हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लिटरेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड लिटरेचर ऑफ वॉर। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे विल्फ्रेड ओवन की फ्यूटिलिटी पोएम को, इसका हम एनालिसिस करेंगे और इसके थीम्स देखेंगे और देखेंगे कि लिटरेचर ऑफ वॉर के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी थीम्स मिलती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं कि वॉर लिटरेचर होता क्या है। वॉर जो है वो होती क्यों है, क्यों होती है? कन्फ्लिक्ट की वजह से। कन्फ्लिक्ट होता है एक ऐसा डिसएग्रीमेंट, एक अनकॉन्शियस सी सिचुएशन कि आपका इनर और कुछ कह रहा है और आपका आउटर साइड कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो वॉर इस वजह से होती है कि सामने वाला बंदा कुछ और कह रहा है और हम लोग कुछ और कह रहे हैं, तो इसलिए होती है वॉर। हम लोगों का मेन फोकस जो है लिटरेचर ऑफ वॉर के अंदर, कि इसके अंदर आप लोगों को वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 इन दोनों की बातें मिलेंगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 1914 से लेके 1918 तक जो हम लोगों को टाइम पीरियड मिलेगा, ये वॉर का मिलेगा। और हम लोगों ने इस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करनी है कि इसमें कौन कौन से राइटर्स ने क्या क्या किया। हमारे राइटर जो हैं ये हैं विल्फ्रेड ओवन, और इनके कौन थे? सोल्जर थे। ठीक है, इनकी बायोग्राफ़ी अगर हम लोग देख लें, ये 1893 को पैदा हुए और 1918 में इनकी डेथ हो गई। कैसे? एक वॉर के अंदर। 1918 मैंने आपको बताया था वॉर का पीरियड है, 1914 से 1918 तक। ये कौन थे? सोल्जर थे और पोइट थे, और इनके बारे में मशहूर है कि ये होमोसेक्सुअल भी थे। होमोसेक्सुअल एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने सेम जेंडर को पसंद करता है। ठीक है, तो बाद में इनकी डेथ के बाद इनके जो भाई थे उन्होंने इनका लिखा हुआ सारा काम पब्लिश करवाया था। मतलब इनकी ज़िंदगी के अंदर इन्होंने पब्लिश नहीं करवाया था, इनकी डेथ के बाद इनका वर्क सामने आया था। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने इनके बारे में फ्यूटिलिटी के बारे में बात करनी है। फ्यूटिलिटी में हम लोगों को क्या दिखेगा? सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है बेकार चीज़, यूज़लेस सी, पॉइंटलेस, वर्थलेसनेस। ठीक है, 1918 में ये पोइम जो है लिखी गई और 1918 में ही हमारे राइटर की डेथ हुई थी। ठीक है, ये एक तरह की एलिजी है। एलिजी होती है एक फ्यूनरल पोइम के एक डेड मैन है उसके सोग में लिखी गई है। एक सोल्जर हम लोगों को दिखता है इसके अंदर जो नेमलेस है और उसकी डेथ हो चुकी है, उसी के बारे में ये पोइम लिखी गई है। उसके अलावा हम लोगों को काम टून दिखेगी इसके अंदर। एक सोल्जर है जिसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में हम लोगों को सब कुछ बता रहे हैं राइटर। फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ दिखेगी इसके अंदर। उसके अलावा फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर दिखेगी। इस पूरी पोइम का मकसद हम लोगों को सिर्फ ये दिखेगा कि डेथ विल ऑलवेज कनकर लाइफ। उसके अलावा विल्फ्रेड ओवन ये बोलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि वाई डिड गॉड क्रिएट लाइफ। गॉड ने लाइफ क्रिएट ही क्यों की, जब ह्यूमन जो हैं वो खुद वॉर क्रिएट करके इसको तबाह कर रहे हैं, इस अर्थ को। ठीक है, तो ये हम लोगों को इस स्टांस ऑफ पोएम दिखेगा। एक इंसान है खुद ही वॉर करके अपनी अर्थ को तबाह कर रहा है, और उस वॉर के अंदर तमाम वो मासूम लोग भी मर जाते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। ये हम लोगों को लिटरेचर ऑफ वॉर पढ़ने के बाद पता चलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसके अंदर मैं आप लोगों को इस पोएम के बारे में बता रही हूँ। आगे हम लोग जैसे जैसे लिटरेचर ऑफ वॉर के अंदर और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोगों को लिटरेचर ऑफ वॉर के अंदर थीम्स हमेशा ब्रेवरी की मिलेगी, करेज की मिलेगी, वायलेंस की मिलेगी, पेन की मिलेगी, सफ़रिंग की मिलेगी, होप और डेथ की मिलेगी, ड्यूटी की मिलेगी, हॉरर ऑफ वॉर्स दिखेंगे और एम्पावरमेंट दिखेगी, और स्पेशली हम लोगों को रोल ऑफ वुमेन दिखेगा बहुत ज़्यादा। ये सारी हम लोगों को वॉर लिटरेचर के अंदर थीम्स मिलेंगी। और जो हमारी पोइम है फ्यूटिलिटी, उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि उसमें कुछ चीज़ें राइटर ने यूज़ की हैं। जैसे सन यूज़ किया है। सन को वो कहते हैं लाइफ गिविंग थिंग एक। ठीक है, जो सोल्जर हम लोगों को दिखता है जिसकी डेथ हुई है, वो हम लोगों को बताते हैं कि वो एक फॉर्मर है। ठीक है, उसके अलावा स्नो हम लोगों को दिखती है, वो हम लोगों को दिखा रहे हैं डेथ की थीम। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को होपलेसनेस दिखती है, और अर्थ को विल्फ्रेड ओवन कोल्ड स्टार कहते हैं। उसके अलावा हम लोगों को बिब्लिकल रेफरेंसेस भी मिलते हैं इस पोइम के अंदर, और हम लोगों को मेन चीज़ ये भी दिखती है कि रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूरी है।
वॉर लिटरेचर हम लोगों को लेकर जाता है मॉडर्निज़्म की तरफ, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को दिखता है जो सोल्जर है जिसकी डेथ हुई हुई है, उसके ऊपर होपलेसनेस दिख रही है कि शायद सन की जो शुआएँ हैं, सन की जो रोशनी है वो उस सोल्जर को उठा दे। वो क्योंकि उसकी पोजीशन पर वो बताता है सोल्जर कि वो इस पोजीशन में है कि वो हेल्दी लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल काम होके सुकून से वो सो रहा है, बस अभी उठ जाएगा वो। जिस तरीके से वो रोज़ उठता था, सुबह काम पर जाता था, तो इसी तरह वो दोबारा उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को होपलेसनेस दिखा रहे हैं सेकंड स्टैंजा के अंदर। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और सारी पोइम के अंदर राइटर जो है वो मीनिंग ऑफ लाइफ तलाश कर रहा है। सिंबलिज्म हम लोगों को सन और स्नो दिख रहा है इसके अंदर। इसके अलावा हम लोगों को और कोई सिंबल नहीं दिखा। उसके अलावा थीम्स हम लोगों को होपलेसनेस की दिख रही है, लाइफ और डेथ की दिख रही है। ये हम लोगों की आज की पोएम थी और ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। और सिंपली फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बात हुई है कि ये ज़िंदगी बेकार है, और जो डेथ है ये हमेशा लाइफ के ऊपर भारी पड़ जाती है। और राइटर क्वेश्चन कर रहा है कि खुदा ने ये ज़िंदगी क्यों बनाई, और ये अर्थ क्यों बनाई, किस लिए बनाई, और जब बनाई तो इंसान ने खुद इसको तबाह कर दिया है, ठीक है, वॉर करके। सबसे बड़ी थीम हम लोगों को होपलेसनेस की और लाइफ और डेथ की मिल रही है। आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।